Dear children, very good morning to all of you. Today I will talk about chapter 7, class 12 physics, alternating current. इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें पढ़ना है रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद ये रेजिस्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, एलसीआर सर्किट। ये मेन सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टिव सर्किट किसे कहेंगे? एक ऐसा सर्किट जिसमें एक रेजिस्टर लगा हो, एटलीस्ट एसी सोर्स अगर हम इसमें दे दें तो ये सर्किट क्या कहलाता है? रेजिस्टिव सर्किट। मीन्स अ सर्किट हैविंग रेजिस्टर एंड एसी सोर्स इज नोन एज रेजिस्टिव सर्किट, राइट। इसमें ये हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन यूज़ करिएगा वो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या यूज़ करेंगे? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। किसी बुक में वी एम से डिनोट करते हैं, कहीं पे वी नॉट से, तो आप दोनों एक ही और एक्सप्रेशन ऑफ करंट क्या होगा इसमें? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ करंट क्या यूज़ करेंगे? रेजिस्टिव सर्किट का जब केस आएगा तो एक्सप्रेशन ऑफ करंट आप यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इसमें जो रेजिस्टेंस है, सिंपली रेजिस्टेंस को रेजिस्टिव सर्किट में सिंपली रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट, राइट। ये इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी। इसका मतलब पोटेंशियल और करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं, किसमें? रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट किसे कहेंगे? यहाँ पे ये जो सर्किट आप देख रहे थे, एक रेजिस्टर और एसी सोर्स दे दिया, तो ये कैसा सर्किट है? आप कहेंगे रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम कोई ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें क्या हो, एटलीस्ट ये क्या है? इंडक्टिव सर्किट। सर्किट जिसमें एटलीस्ट वन इंडक्टर हो, एसी सोर्स दें, तो उस सर्किट को कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड एसी सोर्स, दिस इज इंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, एसी सोर्स दें, तो उस सर्किट को कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, राइट। तो ये इंडक्टिव सर्किट हो गया। पोटेंशियल की बात करें तो एक्सप्रेशन यही रहेगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मगर यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। करंट का एक्सप्रेशन इसमें क्या यूज़ करेंगे? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो करंट है ये पोटेंशियल से 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है, राइट। पोटेंशियल से 90 डिग्री लैग करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जब बात करें तो ये जो इंडक्टिव सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे? XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। इसको डिनोट करेंगे XL। इसका फार्मूला क्या यूज होगा? XL इज इक्वल टू L ओमेगा, राइट। XL इज इक्वल टू L ओमेगा। L क्या है? इंडक्टेंस। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, राइट। तो ये इंडक्टिव सर्किट में आप ये एक्सप्रेशन इस तरह से यूज़ करेंगे। पोटेंशियल का सेम रहेगा। करंट का एक्सप्रेशन ये यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट के रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका वैल्यू क्या हो गया? XL इज इक्वल टू L ओमेगा। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका वैल्यू क्या होगा? L ओमेगा। L क्या है? इंडक्टेंस। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ और इसमें हमें जो पढ़ना है रेजिस्टिव सर्किट वाले केस में, इसमें पावर डिसिपेशन भी पढ़ेंगे। एवरेज पावर डिसिपेशन का एक्सप्रेशन इसमें आप लिख लीजिएगा। एवरेज पावर डिसिपेशन P बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा IRMS स्क्वायर, IRMS स्क्वायर R, ठीक है। एवरेज पावर डिसिपेशन ये रेजिस्टिव सर्किट में ये फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे। एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर R। ये IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो RMS ये जो वैल्यू है ये रूट मीन स्क्वायर IRMS और मैक्सिमम करंट मीन्स IM, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये मैक्सिमम जो करंट होगा वो क्या होगा? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ IRMS होता है। ये आप याद रखेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज अगर कहेगा तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ RMS वोल्टेज होता है, ठीक है।
वो रूट मीन स्क्वायर, ये जो वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज की बात करें तो हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है उसको कहते हैं आरएमएस वोल्टेज, जो करंट आ रहा है आरएमएस करंट, ठीक है। और मैक्सिमम वोल्टेज पूछे क्या मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, तो जैसे 220 वोल्ट हमारे घर में आते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा, 220 में √2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेशन का फार्मूला I/R होगा। इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर डिसिपेशन का फार्मूला फाइंड करिएगा तो आप देखेंगे एवरेज पावर डिसिपेशन की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 हो जाएगी इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। अब बात करेंगे कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट समझ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा रेजिस्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और एसी सोर्स हो उसको रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो और एसी सोर्स दें तो इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर लगा हो, कैपेसिटर को ये 2 पैरेलल लाइन सा बनाइएगा और यहाँ पे एसी सोर्स दे देते हैं, ये सर्किट क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव सर्किट। C स्टैंड फॉर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव सर्किट है। वोल्टेज का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सभी में सेम रहेगा, चाहे वो रेजिस्टिव हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, LCR हो, सब में हम लोग वोल्टेज का एक्सप्रेशन यही यूज़ करेंगे। V = V0 या M से डिनोट करें तो अब लगा दे रहे हैं Vm sin ωt। एक्सप्रेशन ऑफ करंट इसमें क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे I = Im sin ωt + π/2। तो यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट में ये ध्यान दें कि ये जो करंट है वो करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है। तो I = Im sin ωt + π/2 होता है। और इसका जो रेजिस्टेंस, जब हम कैपेसिटिव सर्किट के रेजिस्टेंस की बात करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट, किसको कहेंगे, कैपेसिटिव सर्किट के रेजिस्टेंस को कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट किससे करेंगे, XC से। इसका फार्मूला क्या होगा, 1/Cω। C क्या है, C क्या है, कैपेसिटेंस, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रीवियस ईयर में ये भी एक ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/μ। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ग्राफ ही पूछ लेगा बोर्ड में ये XC और फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान दें, जो भी फार्मूला है एक दूसरे से किस तरह से रिलेट होते हैं उसी तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, राइट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात हो गई और इसमें क्या बात करेंगे, ये एवरेज पावर डिसिपेशन कैपेसिटिव सर्किट का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 सर्किट के बारे में बात कर लिए, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। उसके बाद चौथा जो सर्किट है वो LCR सर्किट है, ठीक है। चौथे सर्किट के बारे में बात करते हैं, LCR सर्किट। LCR सर्किट कहते हैं किसे हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, उस सर्किट को कहते हैं LCR सर्किट। जैसे एक हम यहाँ पे ये एग्जांपल के रूप में बना देते हैं, यहाँ एक इंडक्टर हमने लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया और इसमें AC सोर्स हम दे दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर। तो ये जो सर्किट है, दिस सर्किट इज LCR सर्किट, ठीक है। दिस इज LCR सर्किट। सो LCR सर्किट, एक इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर लगा हुआ है, ये सर्किट क्या कहलाएगा, LCR सर्किट, राइट। तो इसमें जो एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन वो सेम ही रहेगा जैसे कि अदर सर्किट में हमने यूज़ किया, V = Vm sin ωt लेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ करंट इसमें क्या होगा, I = Im sin ωt + phi, राइट। और इसमें जो रेजिस्टेंस है, LCR सर्किट के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस किससे डिनोट करेंगे, Z से। फार्मूला क्या है, √R² + XL - XC²। ये एक्सप्रेशन चेंज भी हो सकता है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर है तो हम XL - XC यूज़ करते हैं। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर है तो यहाँ पे XC - XL लिखेंगे, ठीक है।
तो ये इम्पेडेंस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, राइट। इसमें जो एवरेज पावर डिसिपेशन की बात करें किस में, LCR सर्किट में, तो ये हो जाएगा VRMS IRMS cos फाई, राइट। एवरेज पावर डिसिपेशन इसमें LCR सर्किट में क्या होगा, VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। यहाँ ये जो cos फाई इसी को पावर फैक्टर भी कहते हैं, पावर फैक्टर, राइट। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में जो एवरेज पावर डिसिपेशन का वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब फाई का वैल्यू आप 90 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।